साहेब रूप में बन गए। तो प्रेम एक ऐसा बंधन है कि भगवान सहज रूप में बन जाते हैं और प्रेम जगत का सार है। प्रेम से बड़ा कुछ भी नहीं। प्रेम की मैं कितनी गाथा गाऊं तो कम है। प्रेम से अगर आप कुत्ते को सहलाने लगते हैं तो वो भी बैठ जाता है। प्रेम से अगर मारू गाय या बैल को सहलाने लगते हैं तो वो भी तो प्रेम को समझता है, वो भी बैठ जाता है। प्रेम से तो हमने सुना है कि शेर लोग पाल लेते हैं। प्रेम से तो हाथियां नाचती हैं। प्रेम से तो घोड़े ही निनाते हैं। प्रेम से तो सांप, मोर, बाघ, नाग, नागिन सब नाचते हैं। प्रेम के बस में तो सारा संसार बना हुआ। आप लोगों का यही भाव और यही प्रेम देखकर महाराज राजा बलि बहुत प्रसन्न है। प्रेम और श्रद्धा में तो महाराज ने तीनों लोग दान कर दिया और अपना शरीर भी नपवा दिया। प्रेम ही के कारण और धर्म के कारण महाराज का वचन था कि हमारे दरवाजे जो आएगा वो खाली नहीं जाएगा। इसलिए वचन दे चुके थे तो महाराज ने अपने शरीर तक को नपवा दिया। उसके बदले में नारायण ने जो दिया है वो भी सुन लो। नारायण ने, प्रभु श्री नारायण ने जो कहा है वो यही कहा है कि हे महाराज राजाबल, जहां आप उठोगे पहला दर्शन मेरा ही पाओगे। दूसरे वचन में प्रभु ने कहा है कि हे महादानी राजाबल महाराज, आप जो वचन कह दोगे उसको हम पूरा करेंगे। महाराज के हाथ में जब माता लक्ष्मी ने कलाई में जब राखी बांधी थी तो महाराज ने कहा कि आप मेरी बहन हैं, आइए बैठिए और मन की बातें करें। और उसके बाद महाराज ने कहा जो भी मेरा है वो सब तुम्हारा है। इतना कहते ही महाराज की आंखों में आंसू आ गए। लक्ष्मी नारायण की, राजा बलि महाराज की। महाराज ने अपनी बहन लक्ष्मी को सारा कुछ दान कर दिया। बोले कि हे बहन, जो भी कुछ हमारा है वो सब तुम्हारा है। राजा बलि महाराज की, लक्ष्मी नारायण की, राजा बलि महाराज की। तब माँ लक्ष्मी ने प्रसन्न होकर महाराज को बोली कि हे महादानी राजाबल, तुम रात दिन जितना बांटोगे धन की कमी नहीं होगी धरती में। और जिसके साथ स्वयं नारायण और लक्ष्मी है, क्या वो कभी पीछे हट सकते हैं? लक्ष्मी नारायण की, राजा बलि महाराज की। क्या उनके यहाँ आने वाला भक्त कोई गरीब रह सकता है? क्या उनके यहाँ आने वाला कोई भक्त दुखी रह सकता है? ऐसे महादानी राजाबल जो धरती पर 99 यज्ञ कर चुके हैं और अपने दान के आगे अपने गुरु की बात को भी काट दिए हैं, क्या वो कभी अपने वचन से पीछे हट सकते हैं? आज मैं आप लोगों को यहाँ पर रहने वाले जल, थल, नभ, चर, देवी देवता, धरती, आकाश, पाताल तीनों लोगों के देवी देवताओं को साक्षी मानते हुए
मैं एक वचन देता हूँ कि हमारे यहाँ आने वालों की पीड़ा को अगर मैंने नहीं हरा तो मैं राजा बन नहीं। और हमारे यहाँ जो भी भक्त आए हैं उनके सबके दुख एक दिन कट के ही रहेंगे। जो भी हमारे यहाँ आते हैं हमारे प्रभु की कृपा रही तो मेरे वचन कभी बेकार नहीं जाएंगे। अभी कुछ लोगों को शक है कि वो ओझा है, कुछ लोगों को शक है कि भैरव समाज पूजा होगा। क्या कोई भैरव समाज वाला इतनी जनता को बुला सकता है? नहीं बुला सकता ना? क्या आपको लगता है कि द्वारकाधीश है तो हाथ उठाओ। महाराज ग्वालों के देवता हैं, हम जानते हैं। महाराज ग्वाल के यहाँ रोटी खाते हैं, ये भी हम जानते हैं। महाराज की कृपा हमने सुना है, आपने भी सुना है, सब जानते हैं। लेकिन इतनी कृपा हो ये हमने तो नहीं सुना था, हमने तो नहीं देखा था कि 10,000 20,000 जनता को महाराज आराम दिला दे। ऐसी शक्ति हमने नहीं। और महाराज का देखो सहज स्वभाव, कितने दयालु हैं, कितने हितैषी हैं और कितने कृपालु हैं। देखिए महाराज हमारे मन में बसाए कि मैहर वाली देवी के पास चलना है। हमने कहा कि महाराज का संकेत है तो चलना ही पड़ेगा। वहां भी दर्शन करा के ले आए। उसके बाद महाराज संकेत दिए कि विंध्याचल देवी का भी दर्शन करना है, तो वहां भी चले गए, वहां भी दर्शन करा के चले आए। फिर उसके बाद चित्रकूट में प्रभु श्री राम की जो परिक्रमा है वो भी करके चले आए। महाराज कहाँ कहाँ घुमा रहे हैं और किससे अपना आशीर्वाद ले रहे हैं, ये वही लीलाधर जान। एक दिन की बात है, मैं सुबह सपना देखा। वैसे तो सपना कम ही देखता हूँ, लेकिन मैंने देखा यही जगह थी, इसी जगह मैं खड़ा था और आप लोगों को कुछ बातें सुना रहा था। तब तक मैंने देखा कि एक छोटी सी लड़की मुश्किल से 7-8 साल की रही होगी, वो आई और मेरी यही उंगली पकड़ी, ऐसे पकड़ी और कहती है महाराज जी आप इधर तो आओ। मैं कहा क्या बात है, बोले तो सही। तब तक वहाँ खींच के ले गई जहाँ हमारे भाई खड़े, वहाँ ले गई और कहती है महाराज जी अपने कान खोलो, मैं कान में बताऊंगी। तो मैं हंसने लगा। हमने कहा कि जब मैं कान खोलता, मैंने ऐसे कान खोला तो कहती हैं माता जी के यहाँ चलना है। हमने कहा कौन माता जी के यहाँ? कहते पहाड़ों वाली माता के यहाँ। तो हम कहा कि चलना तो है। कहते सारी तैयारी पूरा हो गई है, बस आप हाँ बोल दो, बस चलना है, मैंने जानते हुए। मैंने कहा ठीक है मैं चलूंगा बाबा। बस इतना कहते मेरी आँख खुल गई और जब उठा मैंने किसी से बात को बताया नहीं। तब तक सुबह 9 बजे दीवान जी का फोन आ गया कि 4 बजे गाड़ी जा रही, महाराज तैयार हो जाओ। फिर मैं गया दीवान जी के उदयपुर के दीवान जी हैं रामीरन जी, वो भी साथ में गए और दर्शन कराए बढ़िया से और उनके घर भी गए। उनके घर का ऐसा स्वभाव है कि जो मैं व्याख्या नहीं कर सकता। इतना बढ़िया कि समझ लीजिए कि माता जी उनके यहाँ बैठी। ऐसे पिता मिले कि जो महान धर्मात्मा कोई भी जाए तो उनको अपने समझ लो सिर पर बैठा लेते हैं, ऐसे भाव हैं। और उनके जो लड़के हैं एक देवता के समान देखे और उनकी जो धर्म पत्नी है एक समझ लो कि गौ माता की तरह है। ऐसा स्वभाव मैंने देखा
और प्रभु को हाथ जोड़कर धन्य कहा, हे प्रभु, आपने ऐसे घर में ऐसे स्वभाव वाले मनुष्यों को जन्म दिया है, तो आपकी ही कृपा है। यही मैंने देखा है। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के घर में भी ऐसा वातावरण बने कि जो कोई भी आए तो बखान करे कि हाँ, ऐसा अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव लिखा हुआ है कि अतिथियों का जब स्वागत होता है तो देवी देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। लोग बताते हैं कि मेरे यहाँ बरकत नहीं है, मेरे यहाँ कमाई तो है लेकिन पैसा नहीं रुकता, बहुत दिक्कतें हैं। मैं आपको कुछ उपाय बताते हैं कि सबसे पहले शुक्रवार को अगर आप अपने रसोई का अनाज, वो सफ़ेद अनाज अगर दान करते हैं तो उससे लक्ष्मी की कृपा होगी। दूसरा उपाय ये है कि आप लोग जब उठो तो अपने घर की सफाई कर लो और मेन दरवाजे के बाहर पानी का छिड़काव करो और डेहरी साफ रखो, तब भी लक्ष्मी की कृपा हो। तीसरा उपाय, घर का कोई गार्जियन बुजुर्ग अगर कीड़ियों को आटा और चीनी मिला करके चींटियों को खिलाता है, तब भी लक्ष्मी की कृपा होगी। और उसके आगे उपाय है कि आपके घर में शांति और प्रेम बनाए रखिए, चाहे आपको छोटा बन के ही रहना पड़े, सबकी बात सुनकर रहना पड़े, लेकिन प्रेम और शांति जिस घर में है वहाँ निश्चित ही लक्ष्मी वास करती है। उसके बाद का उपाय ये है कि आप जो चिड़ियों को दाना डालते हैं या मछलियों को जो दाना डालते हैं, उससे भी आपके यहाँ धन की कमी नहीं होगी। लक्ष्मी नारायण की जय, राजा बलि महाराज की जय, राजा बलि महाराज की जय। इस तरीके से आप लोगों के यहाँ लक्ष्मी का वास हो सकता है और जीवन में छोटा या बड़ा बनना पड़ता है। लोग धर्म की बात करते हैं, ये धर्म है वो धर्म है, लेकिन सबसे बड़ा मानव धर्म है, जो मानव धर्म का पालन करता है। हाँ, एक बात मैं भूल गया था, जो नारी का सम्मान देता है और लक्ष्मी रूप समझकर निश्चित ही उससे यहाँ लक्ष्मी वास करेंगी, निश्चित करेंगी। मैंने पढ़ा है और ये सही है, नारियों की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। आज मैं थोड़ा बहुत धर्म की व्याख्या करूंगा। धर्म, मानव धर्म, हमने लिखा है मानव कल्याण सेवा समिति, मानव का कल्याण होता है। मैंने कोई धर्म नहीं लिखा, हिंदू धर्म, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये मैंने नहीं लिखा। हमारे यहाँ आने वाले किसी भी धर्म के हैं, उनका कल्याण महाराज करेंगे। मानव की सेवा करना, मानव का सम्मान देना और मानव धर्म का पालन करना सबसे बड़ा यही धर्म है। उसके बाद माता का धर्म, पिता का धर्म, पति का धर्म, पत्नी का धर्म और गांव के मुखिया होने का धर्म और गांव के जिम्मेदार होने का धर्म, सबके अपने अपने अलग अलग धर्म हैं। नारी होने का धर्म, माता होने का धर्म, भाई होने का धर्म, बहन होने का धर्म, इन सभी धर्मों को पालन करो। समझ लीजिए कि आप धर्म श्रेष्ठ हैं। और हमारे यहाँ आने वाले भक्त, कुछ लोगों के मन में ये चल रहा है कि महाराज पे सत्संग करने लगे। हम तो आए थे वो झाई करावे, ये तो भगवान की चर्चा कर। ये मत समझना क्या हो रहा है, मैं बता ही देता हूँ काहे को बोला। जब डॉक्टर किसी मरीज का ऑपरेशन करता है, जानते क्या करता है? मरीज बेड पे रहता है और दो डॉक्टर को उनके पास खड़ा कर देता है। वो पूछते हैं कि आपका गांव कहाँ है, छोटा मोटा ऑपरेशन है, बेहोश जिसमें नहीं करते, तो पूछते हैं कि आपका गांव कहाँ है, क्या नाम है, आपकी पत्नी कैसी है, प्रेम से बोलती है कि नहीं, खाना देती है कि नहीं, पानी देती है कि नहीं, पढ़ी लिखी है कि नहीं, माताजी तुम्हारी कैसे हैं, पिताजी कैसे हैं, गांव के लोग कैसे हैं, तुम तो यार बड़े अच्छे लगते हो, तुम तो बड़े भोले लगते हो। ऐसे बातों में उलझाए रखते हैं। इधर कतर के ऑपरेशन कर दिए,
महाराज ने महाराज ने तरीका बदल दिया। ये 52 कला के माहिर हैं, एक कला इन्होंने घुमा दिया कि मीडिया वाले खड़े हैं, अब ये बताएं कौन ऊँचा है। महाराज ने सत्संग करना शुरू कर दिया और पवरिया को लगा दिया ऑपरेशन कर दे। जितने भैरव से वहां बैठे सबका ऑपरेशन नीचे नीचे कर दे। बहुत बड़ी खबर निकल गई। महाराज की शैली है। और महाराज ने कैसा दाम लगाया कि मीडिया वाले कहेंगे एक बाबा खड़ा हुआ, कहाँ बाबा है, कौन ऑपरेशन, कौन जो ओझा है। और इसका प्रमाण भी देख लो। आप में से किसी को ज्यादा दर्द हो रहा तो बताओ, नहीं हो रहा ना? आप में से किसी को दर्द ज्यादा हो रहा तो बताओ, आप में से किसी को ज्यादा दर्द हो रहा तो बताओ। इस समय मैं देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ बैठे जितने भी भक्त लोग हैं सबको 98% आराम है, तो हाथ उठाओ। ये समझ लो कि ऑपरेशन हो गया। जब तक हम बोलते गए हमारे पवरिया महाराज और महावीर स्वामी ने ऑपरेशन कर दिया। जौन जौन टीका लगा दिए हैं कि बेहोश रहेंगे 6-7 घंटा। कृष्णा धनुर्धरा यत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नितिर्मम तिमिर्मम। इसका अर्थ ये होता है कि जहाँ पर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और पार्थ कांडीधारी अर्जुन है, वहाँ पर हार का तो सवाल ही नहीं है। वहाँ पर विजय श्री स्वयं उपस्थित रहती है। इसलिए इस महामंत्र को, इस गीता के लास्ट श्लोक को आप लोग 5 बार अगर उच्चारण करेंगे तो मुझे विश्वास है कि आपको अपने कार्य में सफलता जरूर मिलेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। गणपति महाराज की, लक्ष्मी नारायण की, राजा बलि महाराज की। ठीक है तो महाराज वही हमको आप प्रधान बन गए, और क्या चाहते हो? महाराज की सुविधा, बस जनता का कल्याण करो। एक बात मेरी ध्यान से सुनना, मेरी बात एक ध्यान से ये सुनना। आपको ये पद मिला है नारायण की कृपा से, महाराज की कृपा से। आपके उस ग्राम सभा में कोई भी अगर रोता दिखे तो अपने घर से अनाज दान कर दे। किसी का घर ऐसा ना हो कि जिसके पास घर ना हो, उसको आप देखकर हर गांव में बैठ करके और 5 आदमी 10 आदमी को इकट्ठा करके एक पन्ने में लिखना कि क्या कमी है, क्या नहीं कमी है, क्या मैं अभी पूरा कर सकता हूँ, क्या 1 साल बाद पूरा कर सकता हूँ। वो काम पूरा करना। और गरीबों के आंसू अगर पूछोगे तो मैं नारायण से कहूँगा कि आपको 20 साल तक पढ़ानी दिलाएंगे, 20 साल तक पढ़ानी दिलाएंगे। लक्ष्मी नारायण की, राजा बलि महाराज